हर हर महादेव। आज हम तर्पण करने जा रहे हैं। तर्पण कौन कौन कर सकता है पहले ये समझ लो। तर्पण घर का बड़ा लड़का कर सकता है और घर का छोटा लड़का कर सकता है। बीच के बच्चे जो हैं मध्य में वो नहीं कर सकते। 4 भाई हैं तो सबसे बड़ा सबसे छोटा, बीच के 2 भाई उन्हें नहीं करना है। अच्छा, मान के चलिए पिताजी जिंदा हैं, आपके में पितृदोष बना हुआ है, तो पिताजी करेंगे तो आपका पितृदोष शांत होगा। सही है पंडित जी? सही है। सही है। तो पिताजी से करवाइए। अब पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब स्थिति में है, वो नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा करिए उनके पास में बैठ के, क्योंकि ये किसी भी स्थान पे हो सकता है, इसमें स्थान दोष नहीं है। घर के अंदर कर सकते हैं, घर के बाहर कर सकते हैं, नदी किनारे कर सकते हैं, कुएं तो अब होते नहीं, कुएं किनारे कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के कर सकते हैं, तो कहीं भी कर सकते हैं। तो उनके पास में बैठ के उनका हाथ लगवा लीजिए, उनकी अनुमति से कर लीजिए। किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते। बिल्कुल किया जा सकता है, पंडित जी की भी सहमति है। ठीक है। तो अगर कुछ बच्चियों ने पूछा हम कर सकते हैं, तो महिलाएं नहीं कर सकती। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको अपने पिता का नाम, पिता के पिता का नाम यानी दादाजी का नाम, और दादाजी के पिताजी यानी पर दादाजी का नाम पता हो तो अति उत्तम है। नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं, पंडित जी उपाय बता देंगे। पता हो थोड़ा खोजबीन करके तो बहुत अच्छा। फिर माँ, दादी, पर दादी, और ननिहाल पक्ष में भी इसी तरह से 3 पीढ़ी, नाना, पर नाना, लक्कड़ नाना, इनका पता हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जो व्यक्ति मृत हैं उन्हीं का तर्पण होता है, जो जीवित है उनका ना कर देना। मान लो दादाजी चले गए लेकिन दादी जी जिंदा है, पता चला दादी जी का भी कर दो। तो यहाँ अभी हम मंत्र पढ़ेंगे सबके लिए, तो जब हम यहाँ पर करेंगे सबके लिए करेंगे। तो पिताजी के लिए कर रहे हैं और आपके पिता जिंदा हैं तो करना ही नहीं, पहले तो पिता को ही करना है, आपको करना ही नहीं है। मान के चलिए कि पिताजी नहीं है, माताजी हैं, तो पिताजी के लिए ही छोड़ना जल, माताजी के लिए मत छोड़ देना। ठीक। इसके अलावा ये अलग अलग दिशाओं में होगा, सफेद वस्त्र में होगा। इसमें आपको सिर्फ 3 सामग्री चाहिए। 1 लीटर जल, थोड़ा सा गहरा पात्र हो उसमें भर लीजिए, उस जल के अंदर कच्चा दूध मिला लीजिए, ये हो गया। इसके बाद 1-2 मुट्ठी जौ मिला लीजिए, जो आपको बाजार से मिल जाएगी, बहुत सस्ती, 10 रुपए में ही काम हो जाएगा, ज्यादा भी नहीं लगेंगे। बस बस, ठीक। इसके बाद काली तिल ले लीजिए, 1-2 मुट्ठी काली तिल डाल दी आपने, ये काली तिल। इसके अलावा आपको कुशा चाहिए। अब कुशा की अंगूठी भी पहन सकते हैं, लेकिन कुशा दंड इस समय तो सब जगह मिल रहा है। थोड़ा आप खोजबीन करोगे तो मुझे तो किराने की दुकान पे ही मिल गया, वो थोड़ी बहुत पूजा पाठ सामग्री भी रखता है। तो ये कुशा दंड आपको इस तरह से पकड़ना होता है, ये दोनों अंगूठों से यहाँ पर इस तरह से आपको पकड़ना होता है। ठीक है, इससे हम शुरू करेंगे। और सफेद वस्त्र पहनो तो बहुत अच्छा है। सुबह ही करना है, संध्या काल के बाद नहीं करना है कि ऑफिस से आके आप करो, ऐसा नहीं होगा। सुबह ही करना है, ऑफिस से जाने से पहले 15 मिनट का काम है, करके जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। पहला जो तर्पण होगा वो हमारे जो गुरु हैं और ऋषि मुनि हैं, हमारे इष्ट हैं, इन सब के लिए होगा। ठीक है, तो देव तर्पण पहले होगा और वो पूर्व दिशा में मुख करके बैठना है, पूर्व दिशा में मुख करके होगा। शुरू करें? शुरू करें। ठीक। अच्छा, एक और विधान है कि आपका जो पात्र है वो पात्र जो है पीतल का हो तो अति उत्तम, अब चांदी का हो तो और उत्तम, स्वर्ण का हो तो और उत्तम। अब इतना गहरा पात्र आजकल पीतल के कांसे के बचे नहीं, तो आप चांदी का एक आध सिक्का इसमें डाल सकते हैं। ठीक, ये मैं पूर्व दिशा में मुख करके बैठ रहा हूं। अभी जो ये तर्पण होगा उसमें सामग्री को इस तरह से छोड़ना है, दोनों हाथ ऐसे खोल के। ठीक, ये मैं जल भरूंगा और यूं छोड़ दूंगा। तो सबसे पहले हम कुशा का आवाहन करेंगे। थोड़ा तो सा शुद्ध जल से हाँ, मार्जन, पहले मार्जन। थोड़ा सा शुद्ध जल दे देना।
3 बार यूं वाला हाँ। कि सीधे? ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थंगतो वा यस्मृत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनात्वम। थोड़ा अब हम पहले कुशा का आह्वान करेंगे, तो कुशा के लिए हम ऐसे पहले हाथ से ढक लेंगे। हाँ, ढक करके उस कुशा का आह्वान करेंगे। ओम ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषया सनकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मंडोदर वर्तिनः। बोल पितृ भगवान की जय। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अपना राइट पैर है ना, उसके लिए टिकाएंगे धरती से घुटने को इस प्रकार से। ये जो एड़ी है, एड़ी पैर की, इसको अपने नीचे और इसी के ऊपर बैठेंगे, यानी इस पंजे के ऊपर बैठना है एक तरह से, इस तरह से, ठीक। राइट हैंड, राइट पैर, राइट लेग, सीधे पैर को अंदर करना है। ओम ब्रह्मा तर्पयाम, ओम विष्णु तर्पयाम, ओम रुद्रस्तर्पयाम, ओम प्रजापतिस्तर्पयाम, ओम देवस्तर्पयांताम, ओम छंदांसि तर्पयन्ताम, ओम वेदास्तर्पयन्ताम, ओम ऋष्यास्तर्पयन्ताम, ओम प्राणाचार्यस्तर्पयन्ताम, ओम गंधर्वस्तर्पयन्ताम, ओम मित्राचार्यस्तर्पयन्ताम, ओम संवर्षावयस्तर्पयन्ताम, ओम देवस्तर्पयन्ताम, ओम अप्सरस्तर्पयन्ताम, ओम देवानुगास्तर्पयन्ताम, ओम नागस्तर्पयन्ताम, ओम सागरस्तर्पयन्ताम, ओम पर्वतास्तर्पयन्ताम, ओम देवस्तर्पयन्ताम, ओम अप्सरस्तर्पयन्ताम, ओम देवानुगस्तर्पयन्ताम, ओम नागस्तर्पयन्ताम, ओम सागरस्तर्पयन्ताम, ओम पर्वतास्तर्पयन्ताम, ओम सरितस्तर्पयन्ताम, ओम मनुष्यस्तर्पयन्ताम, ओम यक्षस्तर्पयन्ताम, ओम रक्षांसि तर्पयन्ताम, ओम पिशाचस्तर्पयन्ताम, ओम सुवर्णस्तर्पयन्ताम, ओम भूतानि स्तर्पयन्ताम, ओम पयवस्तर्पयन्ताम, वनस्पतस्तर्पयन्ताम, ओषधयस्तर्पयन्ताम, ओम भूताग्राम्यश्च तर्पयन्ताम, ओम वितस्तर्पयन्ताम। अब इसके बाद में ऋषि तर्पण, देव तर्पण के बाद में अब ऋषि तर्पण ऐसे ही होगा। और ओम मरीचस्तर्पयन्ताम, ओम अत्रेस्तर्पयन्ताम, ओम अंगिरास्तर्पयन्ताम, ओम पुलस्यस्तर्पयन्ताम, ओम पुलाहस्तर्पयन्ताम, ओम क्रियातुस्तर्पयन्ताम, ओम वसिष्ठस्तर्पयन्ताम, ओम प्रचेतास्तर्पयन्ताम, ओम भृगुस्तर्पयन्ताम, ओम नारदस्तर्पयन्ताम। अब इसके बाद में हम दिव्य मानुष तर्पण करेंगे उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा में अब मुख करेंगे अब अपना, इसको भी उसी तरह से बीच में से ही छोड़ेंगे, ठीक है। ओम सनकादिस्तर्पयन्ताम, ओम सनकानिस्तर्पयन्ताम, ओम सनातनस्तर्पयन्ताम, ओम कपिलस्तर्पयन्ताम, ओम असुरस्तर्पयन्ताम, ओम बूढ़स्तर्पयन्ताम, ओम पंचाशगस्तर्पयन्ताम। अब इसके बाद में दक्षिण की ओर मुख करेंगे। ठीक, पश्चिम दिशा में मुख नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना। उत्तर के बाद अब दक्षिण दिशा में मुख करेंगे। पहले हमने दायां घुटना नीचे रखा था, बायां घुटना रखेंगे। अभी हमने दायां घुटना नीचे रखा था, बायां घुटना रखेंगे। थोड़ा गंगा जल है, गंगा जल भी मिला लेते हैं। हाँ, अगर गंगा जल उपलब्ध हो तो वह भी मिला सकते हैं। और अब इसके बाद में हम जो दक्षिण दिशा में तर्पण करते हैं उसके लिए फिर अंगुष्ठा से दिया जाता है। और इसके लिए हमारा जरा आ जाओ तो यहाँ पर मम्मी का नाम, आपको अगर नाम गोत्र पापा, ये सब स्वयं का चाहिए गोत्र मुझे तो पता होता अभी। ही है, नहीं और है तो मम्मी पूछ को लें। फोन लगाना पड़ेगा और आपको, हमारे लिए मेरी अपने मम्मी नाना को, नाना गोत्र जी का का, पता हो, नानी जी का मतलब नाम अपने मामा पूछना के है। दर का गोत्र नाना पता जी को हो तो तो याद और है अच्छी मुझे। बात है। यहाँ आ पे जाओ, हम आ जाओ, अपने शुरू हो रहा अब पितरों के नाम से है सो तर्पण करेंगे। अभी हमने देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मानुष तर्पण ये हमने किया है। ये थोड़ा गंगा जल मिला दिया है। अब लेफ्ट पैर नीचे जाएगा, ये एड़ी पंजा, और इस पे बैठना है। ठीक, कुशा को वैसे ही रखना है, ये यहाँ दबा के। ठीक, अब अंगूठे से देना है ऐसे करके। कुशा के लिए बीच में मोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जल भरूंगा और यूं छोड़ दूंगा मैं। हाँ, सोमस्तर्पयन्ताम, ओम इदं समिलं गंगाजलं वा तस्मै तर्पयन्ताम, ओम यमाय नमः तर्पयन्ताम, ओम धर्मराजाय नमः तर्पयन्ताम, ओम मृत्यवे नमः तर्पयन्ताम,
ओम अंतकाय नमः तर्पयन्ताम, वैवस्वताय नमः तर्पयन्ताम, कालाय नमः तर्पयन्ताम, ओम सर्वभूताक्षाय नमस्तर्पयन्ताम, ओम वसन्तस्व हिमन्तं श्रीमिधामयो शन्यतवाहि पुत्रन विश्वे अत्तवे। ओम श्री पितृदेव्यै नमः। अब यहाँ पे हम अपना नाम गोत्र उच्चारण करेंगे। अपना गोत्र और नाम उच्चारण कीजिए। अमुक गोत्रा अस्मि तत्पिता अमुक शर्माहम नाम वासुरूप वस्तर्प्यन मिदम तिलोदकम गंगाजलम तस्मै नमः सुधा नमः तर्पयन्ताम। फिर द्वारा से अमुक गोत्र अंश पितामह, जो जिसके पिता नहीं है उन पिता के लिए है ना। पिताजी का नाम लेना है मन अगर में। पिता है तो फिर उनका नहीं लेना है ना। पिता अगर मौजूद है तो उनका नाम नहीं लेना, जिनके नहीं है वो लेंगे। ये पिता के लिए है। पिता अमुक शर्मा हम अमुक वर्णा हम रुद्र रूपस तर्पयन मिदम तिलोदकम तर्पयंताम। पिप्र पितामह मतलब दादाजी के लिए, उनका नाम गोत्र अमुक शर्मा हम आदित्य रूप तृप्यमिदम तिलोदकम तस्मै गंगाजलम वा तस्मै सुधा नमः तर्पयन्ताम। अब इसके बाद में पितृ पितामह परदादा जी के लिए अमुक गोत्र अमुक अस्मत् पितृपितामह अमुक शर्मा हम आदित्य स्वरूप मिदम तिलोदकम गंगाजलम तस्मै नमः तर्पयन्ताम। अब जिनकी माताजी नहीं है वो देंगे, जिनकी माताजी मौजूद है वो नहीं देंगे। तो मेरी मौजूद है, मैं नहीं दे रहा हूँ। हाँ। लेकिन मंत्र आप पढ़ दीजिए। अमुक गोत्रा अस्मन् माता अमुकी देवी वशुरूपा तृपयामिदम तिलोदकम तस्मै नमः तर्पयन्ताम। ठीक। अमुक गोत्र अब दादी जी के लिए। दादी जी के लिए अगर दादी जी मौजूद है तो उनका नहीं देंगे, और जो नहीं है फिर तो देना ही है। अमुक गोत्र अस्मै पितामही अमुक देवी रुद्र रूपा तृपयामिदम तिलोदकम तस्मै नमः तर्पयन्ताम। अब इसके बाद में परदादी के लिए है अमुक गोत्र अस्मै पितामही अमुक देवी आदित्य रूप तर्पयामिदम तिलोदकम तस्मै नमः तर्पयन्ताम। ये तर्पण शॉर्ट में करना हो, प्रतिदिन जल्दी जल्दी के करें और निकल गए, और हमारे को सिर्फ पिताजी और पितृ पक्ष का ही करना हो तो सिर्फ पितृ पक्ष का करके भी जा सकते हैं। शुरू का जो बहुत सारा था उसमें आपके गुरु भी आ गए थे, इष्ट भी आ गए थे, सारे देवी देवता भी आ गए थे, उन सबके लिए भी तर्पण हो गया था और उनका भी किया जाता है। अब जहां पे नाम नहीं है उनके लिए ब्रह्म स्वरूप कह करके और तर्पण करेंगे। ननिहाल पक्ष का करेंगे। ननिहाल पक्ष का जिनका नाम नहीं है पता करेंगे अभी बात। ननिहाल पक्ष का। ननिहाल पक्ष का अमुक गोत्र अस्मन् माता नाना अमुक वासुरूप तर्पयमिदम तिलोदकम तस्मै नमः तर्पयन्ताम। पर नाना के लिए अमुक गोत्र अस्मिन् प्रमातामह पर नाना अमुक रुद्र रूपस तर्पयामिदम तिलोदकम तस्मै नमः तर्पयन्ताम। अब वृद्ध पितामह है ना, जो माता के वो है नाना के परनाना, उनके लिए अस्मिन् वृद्ध पर नाना अमुक गोत्रस्य, जिनको गोत्र पता नहीं है वो ब्रह्म स्वरूप कह करके आदित्य रूप तर्पयामिदम तिलोदकम तस्मै नमः तर्पयन्ताम। अब नानी के लिए, जिसकी नानी मौजूद है उनको नहीं लेना है, और जिसकी नहीं है वो लेंगे। अमुक गोत्र अस्मन् मातामही अमुक देवी वा वासुरूपा तर्पयतामिदम तिलोदकम तस्मै नमः तर्पयन्ताम। प्रमातामही परनानी अमुक गोत्र अमुक देवी द रुद्र रूपा तर्पयामिदम तिलोदकम तस्मै नमः तर्पयन्ताम। अमुक गोत्र यह वृद्ध परनानी, वृद्ध प्रमातामही जिनको कहा जाता है। अमुक देवीम द आदित्य रूप तर्पयामिदम तिलोदकम तस्मै नमः तर्पयन्ताम। सास ससुर। अब इसके बाद में आते हैं भार्या की तरफ से। ये भी बाएं पैर पे? हाँ, ये बाएं पैर पे ही होगा। अगर श्रीमती जी के माता पिता है ना, सास ससुर आपके जीवित ना हो तो उनके लिए तर्पण करेंगे। हाँ। भार्या की अमुक देवी यानी जो कहलाएंगी सासू माँ कहलाएंगी। सासू माँ का अमुक देवी व वासुरूपा तृप्यमिदम सजिलम जिलम तस्मै सुधा नमः तर्पयन्ताम।
और इसके बाद में ससुर हैं, उनके लिए लेना है अमुक शर्मा हम वासुरूप तर्प्यंतामिदम सजिलम चलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। अब इसके बाद में सौतेला भाई है, उसके लिए ले सकते हैं। सौतेला भाई अगर किसी का है तो उसके लिए करेंगे। अगर वो नहीं रहा है तो ऐसा नहीं जीवित का ही कर दो। और जिसका नहीं है सौतेला भाई, उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। अमुक गोत्रोत्पन्नस्य मेरा नहीं है। वासुरूप तर्प्यंतमिदम सजिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। ठीक है। अगर एक पिताजी की 2 माताएं रही हैं ठीक है तो सौतेली माँ के लिए भी कर सकते हो। सौतेली माँ का भी उनका भी पढ़ दीजिए मन। देवीम वासुरूपा तर्प्यंतम सजिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। जिनकी सौतेली माँ है और जीवित नहीं है उनके लिए है। नहीं हो। हाँ, अब भाई के लिए करना है। अगर भाई जीवित ना हो तो उनका नाम लेके। हाँ, भाई के अपना भाई के लिए करना है। अमुक शर्मा हम वासुरूपस्तर्प्यंताम मिदम इदम सजिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। अब इसके बाद मैं अपनी बहन के लिए लड़का था वो भी। हाँ भाई बिल्कुल हुआ कर ना? सकते। बुआ का हाँ। भी आ ही रहा है अभी। अच्छा। बुआ का भी आएगा, मौसी का भी आएगा। हाँ। इसके बाद में है जो कन्या जिसकी शादी नहीं हुई और वो यहाँ पे चली गई, उसके लिए भी आप दे सकते हो। घर में कन्या थी लेकिन उसकी अकाल मृत्यु हो गई, विवाह हाँ। नहीं हो पाया, विवाह नहीं हो पाया तो उसके लिए करना है। बिल्कुल। अमुक देवीम दा वासुरूपस्तर्प्यमिदम इदम सजिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। मेरा ऐसा कोई है नहीं इसलिए मैं बस हाथ से एक्शन कर रहा हूँ। हाँ। आप क्या हो तो करना। हाँ, अब पिता के भाई मतलब चाचा के लिए। चाचा जी अगर नहीं रहे हो तो अमुक शर्मा हम वासुरूपस्तर्प्यमिदम सजिलम सतिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। अब मामा के लिए। मामा जी जो नहीं रहे हो। अमुक शर्मा हम वासुरूपस्तर्प्यमिदम इदम जलम सतिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। अब इसके बाद में है भातृभग्नि मतलब पत्नी का भाई है ना। अगर आपके साले साहब नहीं रहे हो तो उनके लिए मंत्र पढ़ना है। अब इदम सतिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। अब इसके बाद में भुआ का अमुक देवीम दाम अमुक देवी दा वासुरूप तर्प्यमिदम सतिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। ये बुआ जी का था। अब इसके बाद में मौसी के लिए अमुक देवीम। अब ऐसा है कि आपको उनका जब नाम ये बोलते हैं अमुक देवी तब आपको अपनी मौसी का नाम लेना है और उनका जो उनका गोत्र रहा है उस गोत्र का नाम ले लेना है। वो गोत्र का नाम नहीं पता हो तो सरनेम ले लेना। हाँ। अमुक देवीम दा वासुरूप तर्प्यमिदम इदम सतिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। अब सौतेली अगर बहन है उसके लिए है अमुक देवी दा वासुरूप तर्प्यमिदम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधानाम तर्प्यंताम। अस्मत् पात्न भगनी सौतेली बहन अमुक देवी दा वासुर तर्प्यमिदम सतिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। अब इसके बाद में है कोई सखा आपका रहा मित्र जो गहरा मित्र है उसका भी आप तर्पण कर सकते हो। कोई गहरा मित्र चला गया ना तो वो भी आपके उसमें रहता है कि आपसे आस लगाए रहता है। ठीक है। अमुक गोत्र अस्मच्छया वासुरूपस्तर्प्यमिदम इदम सतिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। अब इसके बाद में है का क्या बोलते हैं भाई रहे हैं जो आपके जैसे मौसी के हों भुआ के हों उनके लिए भी कोई भी रिश्तेदार में कोई भी भाई जो आपसे जुड़ा रहा है बिल्कुल आप करिए। अस्मिन् ताप्त पुरुषः अमुक शर्मा हम अमुक गोत्रोत्पन्नस्य वासुरूपस्तर्प्यमिदम इदम सतिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। एक और जो हमारे जैसे मिसकैरेज भी हो जाते हैं वो भी हमारे पितरों में ही गिनती होती है। गर्भपात हो गया हो या करा दिया हो आपने। हाँ, तो उनके लिए भी करेंगे। अमुक गोत्रोत आत्मसखा वासुरूपस्तर्प्यमिदम इदम सतिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। दाप्त पुरुषः अमुक शर्मा वासुरूपस्तर्प्यमिदम सतिलम जलम तस्मै नमः सुधानाम तर्प्यंताम। अब इसके बाद में पूर्व में मुख हो जाएंगे और अब मैं पूर्व में मुख कर रहा हूँ। अभी मेरा मुख किधर था? दक्षिण दिशा में था, साउथ में था। कौन सा पैर? हाँ पैर नहीं, अब हाथ जोड़ेंगे। अब हाथ जोड़ेंगे। हाँ,
देवासुर तथा यक्षा नागा गंधर्व कुशल राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मंडा स्तरवा खगा जले चरा भूनिलया बाभ्यधाराश्च जन्तवा तप्तमेते प्रियस्त्वासु मध्य नाम बुनखिला। अब उस तुषा को उसी में छोड़ दीजिए। इस कुशा का प्रतिदिन उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल प्रतिदिन 16 उपयोग 16 किया दिन जा तक पानी सकता है। देंगे आप। 21 तारीख तक आप रोज उपयोग कर सकते अपने जल छोड़ करके माथे से लगा लीजिए। हैं। कहाँ है? यहाँ साइड में छोड़। हाँ साइड में छोड़ दीजिए। ये थोड़ा सा जल लेंगे और हाथ धो लेंगे और इसे माथे से लगा लेंगे। हो गया। अब क्या करना है, इस सामग्री का पूरा उपयोग, ये जो सामग्री है पीपल के वृक्ष के पास जाकर गमलों में कहीं पर भी, मोरी में नहीं, हाँ किसी पेड़ पौधे के पास जड़ में जाकर विसर्जित कर देना। आसपास नदी हो, जा सकते हो तो वहां, लेकिन इतना सारा पानी लेके नदी तक जाना थोड़ा कठिन होता है, तो वृक्षों के पास इसे छोड़ दें। कुत्ते को भोजन रोज कराना है, गाय को भोजन कराना है, कौवे को कराना है, मछली और अगर आपने वो श्री वाली मैंने गोलियां बनवाई थी आटे की, वो नहीं तो ऐसे आटे की गोलियां बना लेना और मछलियों को भी खिलाना चाहिए। ये जरूरी है, करें तो बहुत अच्छी बात है, प्रतिदिन कर सके तो और अच्छी बात है। तो गाय, कुत्ता और कौवा, इनको कुछ देने का प्रयास करें, प्रतिदिन रख के आ जाएं, थोड़ी सी आवाज लगा दें, काव 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 काव, कौवे आ जाते हैं, आजकल घूमते रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, उन्हें पता है उनका सीजन चल रहा है ठीक है। और मैं तो गुरु जी को, पंडित जी को दक्षिणा दे रहा हूँ, ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण वस्त्र दे देना चाहिए। मैंने 1100 दे दिए, बाकी आपकी इच्छा है, QR लगा हुआ है, इस पे जितने देना हो दे देना। और ये तर्पण शॉर्ट में करना हो, प्रतिदिन जल्दी जल्दी के करें और निकल गए, और हमारे को सिर्फ पिताजी और पितृपक्ष का ही करना हो तो सिर्फ पितृपक्ष का करके भी जा सकते हैं। शुरू का जो बहुत सारा था उसमें आपके गुरु भी आ गए थे, इष्ट भी आ गए थे, सारे देवी देवता भी आ गए थे, उन सबके लिए भी तर्पण हो गया था और उनका भी किया जाता है। क्यों किया जाता है ऋषि मुनियों का? ऋषि मुनियों के इसलिए करा जाता है क्योंकि पितृलोक से वो ऊपर हैं, उसको सत्यलोक कहा जाता है। सत्यलोक में क्योंकि हमारे ऋषि देव अगर प्रसन्न होंगे तो हमारे पितृ पहले प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, और उनके लिए हमारे धरा पर जब हम पैदा होते हैं 3 ऋण लेकर के पैदा होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। हमारा देव ऋण जो होता है हमारी पूजा पाठ से पूरा हो जाता है। पितृ ऋण होता है हमारा पितरों की सेवा करके और अपने माता पिता की सेवा करके हमारा पितृ ऋण पूर्ण होता है, और ऋषि ऋण हमारे गुरु की सेवा करके हमारा ऋषि ऋण जो पूरा होता है। तो इन सब के लिए तर्पण किया जा चुका है, शुरू में किया था। और आपको बहुत समय की कमी हो तो बस पितृपक्ष के यानी अपने पिता, दादाजी, परदादाजी, माँ, दादी, परदादी, इनका भी नियमित कर दोगे ना तो भी बहुत हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी ये तर्पण प्रतिदिन सुबह करना चालू करें, अपने अभ्यास में लाएं। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।